नमस्कार साथियों, आज मैं सैनीपुरा में हूँ और सैनीपुरा में ख़ास बात यह है, जो हाई स्कूल है इस काफ़ी चर्चाओं में आ चुका है। अच्छा रिजल्ट और यहाँ का जो प्रांगण है उसके अंदर बहुत ही सुविधाजनक चीज़ें और सौंदर्य, ये सभी चीज़ें मिला करके बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। कारण कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। गांव के लोग भी मानते हैं जब से प्रिंसिपल साहब आए हैं तो इस गांव का कायाकल्प हुआ है। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ श्री अशोक मित्तल जी से। वैसे तो आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे क्योंकि पीसीआरटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में एक लंबे समय तक इन्होंने ड्यूटी दी है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी इनके साथ काम करता रहा हूँ। थैंक यू जी। तो मित्तल साहब, एक काफ़ी टाइम बाद अपनी भी मुलाकात हो रही है क्योंकि जब से हम अलग अलग हुए थे तो बड़ा मुश्किल टाइम हो जाता है मिलना। और यहाँ जब मैं पिछली बार सैनीपुरा आया तो लोग काफ़ी चर्चा जगदीश जी जो है आप करा के गए तो वो तो बात ठीक है, लेकिन जब मैं पिछली बार सैनीपुरा आया तो जब मैं सैनीपुरा में कई जगह रुका, बड़ी चर्चा थी दो चीज़ों की। एक तो गांव में विकास कार्य जो सरपंच साहब है मौजूदा, सरपंच साहब हमारे साथ ही हैं। दूसरा आपके स्कूल का काफ़ी जिक्र हो रहा था और मैं यहाँ जो आपका बोर्ड लगा हुआ है देख रहा हूँ 2017 से एनएमएस के बच्चे जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है। जी जी हमारे जो टीचर हैं इनको दिन रात तैयार करवाते हैं, संडे को भी एक्स्ट्रा टाइम भी लगा के ये बच्चे को 12,000 रुपये पर ईयर स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आपका एक टीम वर्क है जिसके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। इसी तरह ये हरियाणा साइंस टेक्नोलॉजी का जी तो ये बच्चे को 18,000 रुपये साल का पर बच्चे को मिल रहा है। जब हमारे टीम वर्क है हाँ जी तो कुछ मेरे पास स्पेशल अनुभव भी है, आप भी जानते हो। मुझे ये पता कि इस आदमी से कैसा काम लेना जी। वही चीज़ है कि जिस तरह ना मुझे हमारे साइंस का टीचर बहुत अच्छा है, संडे को भी क्लास लगाना, समर वेकेशन में भी प्रेरणा तो देनी पड़ती है ना। प्रेरणा अगर उनका पास ऐसे नहीं करेंगे नहीं कमांडर के ऊपर तो उनको मैं सबसे पहले आके एक ही बात कही थी कि जहाँ पीएन से लेके हेड मास्टर तक सब एक ये बात समझो, मैं डिफरेंस खत्म करा। मित्र साहब, एक कहावत है कि भेड़ का कमांडर शेर बना दो लड़ाई जीत जाओगे और शेरों का कमांडर भेड़ बना दो लड़ाई हार जाओगे। तो मतलब है कि कमांडिंग जो होती है ना, जो मुख्य है उसके ऊपर निर्भर है। और आपके आने से मैं ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा क्योंकि जिस स्कूल में भी आपके साथ में रहा हूँ आपका टीम वर्क बहुत अच्छा रहा है और वही जो अनुभव था वो इस गांव को मिल रहा है। और जब से आप आए हो 2017 से ये बोर्ड ही अलग बढ़ता जा रहा है। देखो कितने इससे। हाँ जी, वो क्या था, एक तो अनुभव पिछला काम रहा है, दूसरा मेहनत कहीं भी कर रहा है, वो प्राइवेट और सरकारी स्कूल को मैंने नहीं किया। तीसरा जब मैंने आके देखा जहाँ मेरे टीचर एक्स्ट्रा घंटी लगाने से डर रहे थे, वो कहते जी हम लगाएंगे नहीं, हमारे से पहले जो प्रिंसिपल थे वो लगाने नहीं देते थे, संडे वाले को स्कूल नहीं लगाने देते। मैं क्यों जी, वो कह रहा था सरकार ऑब्जेक्शन करूँ, मैं इसको हम देख लेंगे, अब बच्चे की तैयारी करवाइए। उसके बाद समर वेकेशन में भी स्कूल लग रहा है जो बच्चे की ज़रूरत है और संडे को भी, और उसके अलावा स्कूल टाइम जैसे 9:30 बजे का टाइम है 8:30 बजे क्लास लगा लें, उसके बाद 3:30 छुट्टी होनी 4:30 बजे तक। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है इसके अंदर आप और एक अनुभव मैं थोड़ा आपसे शेयर करूं, एक आपने पीसीएसई में फार्मूला चलाया था बच्चे का ग्रुपिज्म, हमने वो ग्रुपिज्म बनाया, वो बहुत जिससे रिजल्ट निकले हमारा अच्छा, सबसे अच्छा। उसके अंदर हमने अलग अलग बच्चे बनाया कि हमने ABCD 4 ग्रुप बना दिए भी जो बच्चा आज ए में है कल को अगर नंबर कम है उसको बी में लेके चलेंगे, बी वाला अच्छा तो उसको ए मिले, उनका कंपटीशन बना दिया जिसके अंदर जो 12 बच्चा 97% कोई उसने कोचिंग नहीं करी कहीं, केवल स्कूल की मेहनत है। वो लड़का खेतों में रहता है, एक गरीब किसान है। और मैंने लास्ट ईयर सरपंच साहब खड़े ने एक घोषणा करी थी कि जो बच्चा 90% से ऊपर नंबर लूँगा उसके घर जाके परिवार को मिठा मुँह करवा के, मैं खेतों में जाके हम स्टाफ को जाके हम करवा के, और वो लड़का डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो सरपंच साहब और मेरिट भी पिछले साल की मेरिट कंपेयर कर लो 13 मेरिट आई, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। और एक लड़के रिक्शा में भी बोर्ड दिखाता उसको, लास्ट ईयर हमने उसका कंपटीशन में एग्जाम दिलवाया सुपर 100 में, वो सुपर 100 हरियाणा में चली गई। तो आजकल वो पंचकुला में उसका एडमिशन है और MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट करके निकली, सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। गरीब परिवार की बच्ची। तो सरपंच साहब, आप हमारे मित्र साहब जब से आए हैं हमारे जिस स्कूल में हम साथ साथ थे, जब गवर्नमेंट की प्लानिंग के अनुसार गवर्नमेंट स्कूलों में हमें आना पड़ा, तो आप ये बताइए कि जब से इन्होंने यहाँ संभाला है गांव में कैसा लग रहा है, क्या आपको हौसला है कि स्कूल के अंदर क्या परिवर्तन आप देखते हैं?
स्कूल के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। जिस तरह मान लें 2 तो ये कोर्स लेके आए हैं यहाँ पे, बच्चों में भी उत्साह है पढ़ाई के मामले में और स्कूल के प्रति भी बहुत सचेत है। एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो या बच्चों को घर तक भी छोड़ के आते हैं लड़कियों के मामले में, तो भाई कोई दिक्कत ना हो इनको, इस करके बहुत सहयोग मिला। तब आप में भी ये हौसला है कि हमारे स्कूल के अंदर एक नई जागरूकता, एक नई चीज़ शुरू हुई है, तो हम भी अपने जो है ना, मेरे ख्याल से यही पता चला है सड़क आसपास के गांव के बच्चे भी आपके स्कूल में हमारे पास शहर से भी 7 गाँव के बच्चे हैं। मैं अभी बताना चाहता हूँ दानीपाल, राजीव नगर, भीड़ फार्म, दयाल सिंह कॉलोनी, विराट नगर, जग्गावाड़ा और ससाए और हालसी के बच्चे भी आ रहे हैं। आपकी बार मेरे पास प्राइवेट स्कूलों से, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे एडमिशन ले चुके हैं। रुझान था गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं भेज रहे थे, जबकि क्वालिफाइड स्टाफ होता है गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरे को यही गाँव वालों ने बताया, बोला जी प्राइवेट स्कूलों से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में आ गए बच्चे। एक लड़की सिमरन थी मेरे पास प्राइवेट स्कूल से, उसकी मम्मी आई मेरे पास, जहीं उनका मकान है जी। तो वो इतनी लड़की डिप्रेशन में, वो कहती है जान मरी लड़की मरेगी, बिल्कुल सूख चुकी लड़की, किसी प्राइवेट स्कूल में थी। मैंने उसको एक ही बात कही, मैं एडमिशन कराओ इस लड़की को, मेरे वाले सोचिए वो लड़की की 85% मेरिट लेके इसलिए इतना हौसला बढ़ाया, उसको बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, इसको किसी प्रकार के एजुकेशन बिल्कुल फ्री माइंडेड कराया उसको। देखो मित्र साहब, एक बात है सरपंच साहब और सुनने की, जब एक बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, वो 90% नंबर ले रहा है, कल को आप जो बताया वो डॉक्टरी बने, अब शायद माँ बाप के बाद अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है तो अध्यापक को होती है। जब बच्चा तरक्की करके जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ पहुँच रहा है, हम बड़ाई से बात करते हैं, शायद पड़ोसी भी ये बात सहन नहीं करता कि इसका बच्चा तरक्की क्यों कर गया। तो मैं देख रहा हूँ कि मित्र साहब में जैसे जिस स्कूल के अंदर हौसला रहता था, वैसे तो वही CI थी गवर्नमेंट स्कूल में, जब हम जा रहे थे तो वहाँ कैसा माहौल होगा, लेकिन वही जो आदत पड़ी हुई हो ना, तो वो टीम वर्क बहुत अच्छा है, काम करने का तो होना जी, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सरपंच साहब, मैं हम तो आपसे ये थोड़ी सी आपसे गुजारिश रखेंगे कि पूरा कोऑपरेशन बना के रखना, आपको बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब मिले, इस स्कूल को और आगे तरक्की करें। और मैं जगदीश जी और भी बताना चाहूँ, जैसे हम PCSC स्कूल में थे, एक आपके कारण ही हम स्काउट लेके आए थे, आपने कह दी मैं संभाल लूँगा, वो मैंने जहाँ भी आके शुरू कर दिया। अब लास्ट ईयर मेरे 10 बच्चे मनाली टूर पे लगा के 10 दिन का स्काउट। गाँव के बच्चे पहली बार गए, उन्होंने कहते जी हम तो कभी शायद हंसार भी ना क्रॉस करें, ऐसे बच्चे थे। अब की बार हमने 66 बच्चे इस कैंप पे लिए। अब वो बच्चे अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कोरोना के बाद, वो 66 बच्चे का हमने झुंड बना दिया। फिर उसके बाद हमने एक जैसे हमारे ग्राउंड एक बात कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फंड निकालना, पैसे खर्च करने में बड़ी देर लगती थी, होती तो टीचर कैंपों में बाहर जाते हुए बड़े डरते थे, घबराते थे। लेकिन अपने प्राइवेट जैसे हम लोग थे स्कूल में, हमें कभी चिंता नहीं थी पहले, तो वो अनुभव आपका काम कर रहा है। वो ऐसा था जहाँ हमारे को पैसे की फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है ही, मैं कहता हूँ ये गरीब स्कूल है, लेकिन हम गरीब नहीं। तो क्या है, तो मेरा स्टाफ इतना कोऑपरेट करता है, कोई भी खर्चा 1 मिनट में कलेक्शन कर लेते हैं। दूसरा सरपंच साहब का सहयोग, गांव का सहयोग, दानी पुरुषों की कमी नहीं। स्कूल में वाटर कूलर की कमी थी, एक हांसी सेठ अपने पेड़े वाले को हमने बोल दिया 70,000 का वाटर कूलर लगा दिया, कहने जी मेरा नाम भी नहीं लिखना और बताना नहीं किसी को। मित्र साहब, इस गांव की एक खास बात बताऊं, क्योंकि मैं तो बचपन से इस गांव में आया हूँ। इस गांव का शायद ही कोई घर ऐसा है जिसमें एजुकेटेड लोग ना हो, और मेहनत से, ये बहुत ही मेहनत लोगों का गांव था, आज तरक्की करके उद्योग में भी, सभी चीज़ में भी सही जगह पहुँच चुके। जब भी हम सामाजिक सेवा भी, हर साल हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, 100 आदमी जो देकर सारा खर्चा स्टाफ। तो मतलब इसको तो आपने जैसे फिर उसके बाद हमारा ये था, लगता नहीं है गवर्नमेंट ग्राउंड में कमी होगी खेलन की, पर हम एक पुलिस कैडेट कोर ले हाँ जी, भी जो बच्चे को 5% पुलिस की भर्ती के नंबर मिलेंगे, 45 बच्चे वो झुंड में जिसमें लड़के और लड़के सबको ड्रेसेस वगैरह परेड होती है। और मतलब जहाँ सहयोग बहुत ज़्यादा है, असली तो पिछला अनुभव जो आपके साथ हम क्या शेयर करूँ, आप पत्रकार बन रहे हो। तो मैं आप सभी भाइयों से ये बात कहूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर स्टाफ हैं या प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं, उनसे तो ये है कि टीम वर्क हमारे को कितना हौसला देता है, कितना आगे लेकर के जाता है। ये इस स्कूल, छोटे से गांव का स्कूल आपके लिए प्रेरणादायक है। दूसरा कि हमें जो प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रखें, गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिफाइड स्टाफ होता है जो बहुत से टेस्ट दे के लगता है, और आप कभी प्राइवेट स्कूल में जाके पता कीजिए टीचर के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो उस योग्य है, तो दोनों में अंतर महसूस करें। यहाँ बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं और वो टीचर बहुत योग्य होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है
के जो स्टाफ है वो भी ध्यान रखे और जो पेरेंट्स है वो भी ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भेजें, पढ़ाएं और चेकअप करें। गांव में है तो गांव के जैसे सैनीपुरा के सरपंच हैं, ये निरंतर यहाँ मिल करके अपने आगे काम करते हैं, तो और जो गांव में स्कूल हैं वहाँ भी सरपंच अपने स्कूलों का ध्यान रखें, इसी प्रकार प्रगति करें, आगे बढ़ें। हम ये कामना करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल भी इसी प्रकार तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।